सूखा पड़ा था, घर में अनाज नहीं था, फिर भी उस किसान ने पहली फसल प्रभु को दे दी। लोग हंसे, लेकिन उसी दिन मंदिर में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चुप करा दिया। आखिर क्या हुआ? हाँ, मंदिर में पूरी कथा सुनिए, सच्ची कथा। जी हाँ, पुरी से कुछ दूर एक छोटा सा गांव था। वहाँ एक गरीब किसान रहता था। नाम था माधव। न जमीन ज्यादा न धन, बस 2 बैल, मिट्टी का घर और एक छोटा सा खेत। हर साल वह अपनी पहली फसल का एक हिस्सा प्रभु जगन्नाथ को अर्पित करता था। लोग हंसते थे। अरे माधव, पहले अपने घर का पेट भर ले, फिर मंदिर की सोच। माधव मुस्कुरा देता। घर तो प्रभु चलाते हैं, मैं क्या चलाऊंगा? एक साल भयंकर सूखा पड़ा। आसमान जैसे रूठ गया, धरती फटने लगी, धान की बालियां आधी ही रह गईं। गांव वाले परेशान थे। माधव के घर में भी अन्न की कमी हो गई। पत्नी ने डरते हुए कहा, सुनते हो जी, इस बार कुछ मत चढ़ाना, बच्चों के लिए ही मुश्किल से बचा है। माधव चुप रहा। रात भर जागता रहा। सुबह उठा, आंगन में सूखी बालियों को देखा, फिर आसमान की ओर देखकर बोला, प्रभु, इस बार कम है, पर आपका हिस्सा फिर भी रहेगा। पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। तुम भी ना बच्चों के बारे में नहीं सोच रहे हो। मैं हूँ ना। माधव ने फसल का सबसे अच्छा हिस्सा अलग किया, एक छोटी पोटली में बांधा और पैदल ही पुरी की ओर चल पड़ा। मंदिर पहुंचा तो वहां भीड़, अंदर बड़े बड़े दान आ रहे थे, सोना, चांदी, मिठाइयाँ। माधव अपनी छोटी सी पोटली लेकर संकोच में खड़ा था। एक सेवक ने उसे देखा और कहा, क्या लाए हो? माधव ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु का हिस्सा। सेवक ने पोटली खोली, बस थोड़ी सी धान की बालियां। वह मुस्कुराया। बस इतना सा? माधव ने शांत स्वर में कहा, मेरे लिए सब कुछ है। उसी समय मंदिर के भीतर आरती रुक गई। घंटी अपने आप धीमी पड़ गई। मुख्य पुजारी ने आश्चर्य से कहा, आज प्रभु का भोग क्यों नहीं लग रहा? ये अग्नि ऐसे कांप क्यों रही है? मुख्य पुजारी बाहर आए। भीड़ में खड़े माधव पर उनकी नजर पड़ी। जाने क्यों उन्होंने उसे भीतर बुला लिया। क्या लाए हो? माधव ने कांपते हाथों से पोटली आगे बढ़ा दी। प्रभु, खेत सूखा है, पर मेरा मन आज भी आपकी श्रद्धा से भीगा हुआ है। जैसे ही वह धान चरणों में रखा गया, दीपक की लौ सीधी हो गई। घंटी की ध्वनि फिर गूंज उठी। मंदिर में एक अनोखी शांति फैल गई। मुख्य पुजारी की आंखें भर आईं। उन्होंने धीमे से कहा, आज प्रभु ने फिर याद दिलाया, उन्हें मात्रा नहीं, भावना चाहिए। भीड़ में खड़े लोग स्तब्ध थे। जिस किसान को वे तुच्छ समझ रहे थे, उसी की भेंट स्वीकार हुई। माधव बाहर निकला तो उसका चेहरा शांत था। पत्नी ने बाद में पूछा, क्या हुआ? प्रभु ने मेरा कर्ज रख लिया, अब खेत वो संभालेंगे। और सचमुच अगले ही सप्ताह अचानक बादल घिर आए। बारिश हुई। सूखी धरती फिर से हरी हो उठी।